दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग एलिमेंटोर पेज बिल्डर को यूज़ करके ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बना सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे पेजेस ब्यूटीफुल पेजेस बना सकते हैं ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं वो जब ऑनबोर्ड आए हमारे साइट पे तो उनके पास नेविगेशन करने के लिए बहुत सारे वेज हों। आप उनको बहुत सारे तरीक़ों से उनके डिटेल्स को आप पुल कर सकते हैं, उनको आप टाइमर दिखा सकते हैं, उनको आप काउंटर दिखा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स और पेजेस के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग एक क्विक इंट्रो देखेंगे कि हम लोग एलिमेंटोर से सिंगल पेजेस बनाना तो सीख गए बट हम लोग किस तरह से एक प्रॉपर थीम बना सकते हैं। अगर हम लोग एक एग्जिस्टिंग थीम फॉरेस्ट का बाय किया हुआ नहीं यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो वो रिकमेंडेड है कि आप यूज़ करिए, चाहे फ्री वर्जन का थीम हो चाहे आपके पास एक फुल फ्लेज्ड प्रीमियम थीम हो। बट अगर आपको चाहिए कि आप थीम्स बिल्ड कर सके तो वो भी आप एलिमेंटोर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको क्विक इंट्रो दे देता हूँ। आप जब इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो वेबसाइट है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और आपको थीम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एलिमेंटोर पेज बिल्डर से ही आप वो बना पाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। हम लोग जाते हैं अपने गूगल क्रोम में और यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लिक करिए थीम बिल्डर में। थीम बिल्डर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि हेडर, फुटर, सिंगल आर्काइव, प्रोडक्ट आर्काइव, यहाँ पे सारी चीज़ें जो एक थीम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग हेडर पे क्लिक करते हैं। हेडर पे मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू हेडर। हेडर यहाँ पे प्री सिलेक्टेड है, हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं अपने हेडर का, हेडर 1। क्रिएट टेम्पलेट। कोई एक एग्जिस्टिंग हेडर जो आपको यहाँ से यूज़ करना है तो आप वहाँ से ब्लॉक से प्री एग्जिस्टिंग हेडर्स आप पुल कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये वाला हेडर ले लेते हैं। क्लिक करता हूँ मैं इंसर्ट पे। तो यहाँ पे जो हमारा हेडर है वो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इस हेडर को पब्लिश करने के लिए हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा पब्लिश। कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। तो आपको यहाँ पे कंडीशन सेट करना पड़ेगा। अगर आप एक कस्टम हेडर बनाते हैं कुछ ही पेजेस के लिए, कुछ डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो आप वहाँ पे इंक्लूड में अलग अलग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगुलर है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। सिर्फ पोस्ट के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो पोस्ट के लिए, पेजेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो पेजेस के लिए, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं। तो थीम जब आप बनाते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह से कंडीशनली उसको सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं, आप पूरे साइट पे सेम हेडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर साइट रहने दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ पेजेस एक्सक्लूड करने हैं तो आप वो सिंगुलर पेजेस या आर्काइव पेजेस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरे साइट पे होस्ट हो जाएगा एक्सक्लूडिंग द पेजेस जो आप यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो इस तरह से आप हेडर्स को साइट पे अपने एप्लीकेबल बना सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप थीम बिल्डर में जाके बाकी जो पार्ट्स है जैसे कि फुटर, सिंगल आर्काइव, सिंगल प्रोडक्ट, आप इन सब चीज़ों को भी आप अलग अलग टेम्पलेट बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी आप कोई एक टेम्पलेट सेव करेंगे या आप पुल करेंगे या आप उसको एडिट करके बनाएंगे, उसके बाद आप कंडीशन सेट करना मत भूलिए। कंडीशन बिना सेट किए ये जो चीज़ है ये सेव और पब्लिश होने के बाद भी ये फंक्शन नहीं करेगा। तो थीम बिल्डर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने तो जैसे मैंने आपको हेडर दिखाया था, फुटर भी आप सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कंडीशंस यहाँ पे फाइनली पब्लिश करते समय एंटर करके। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको दिखाना है वो है आर्काइव। आप आर्काइव क्यों ये ज़रूरी है और किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो पेजेस होते हैं वो पेजेस आपके स्टैटिक होते हैं। आपका जो होम पेज है आपने उसमें ऑब्वियसली अगर आप नए नए ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं और आपने ब्लॉग वहाँ पे एंट्री किया है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। बट एकदम ही अगर आपको एक डायनेमिक पेज चाहिए, जैसे कि एक ब्लॉग पेज होता है, बेसिकली एक ब्लॉग डायरेक्टरी होता है जहाँ पे जब आप नया नया पोस्ट करेंगे तो वो टॉप पे आना चाहिए। तो ये जो डायनेमिक पेज है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को आर्काइव पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू आर्काइव। आर्काइव यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसको न्यूज़ 1 या हम लोग उसको देते हैं न्यूज़ ही रहने देते हैं और क्लिक करते हैं क्रिएट टेम्पलेट।
अभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। जो भी टेम्पलेट आपको लगता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम लोग एक रैंडम इसमें से एक टेम्पलेट जो है वो हम लोग पिक कर लेते हैं। ये वाला हम लोग ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग गो हेड करते हैं, जिसका हमने हेडर लिया था उसी डिज़ाइन में हम लोग आगे इसको गो हेड करते हैं। सो यहाँ पे हमने आर्काइव का जो हमारा पेज था वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश, क्लिक करता हूँ ऐड कंडीशन में। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या इंक्लूड करना है, ऑल आर्काइव्स, क्योंकि हम लोग इस आर्काइव वाले पेज पे सारे ब्लॉग पोस्ट अपने डायरेक्टरी हमारी यहाँ पे दिखेगी। हम लोग और आर्काइव्स सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं सेव एंड क्लोज। अभी देखिए वर्डप्रेस से जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का जो पोस्ट था हेलो वर्ल्ड का, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। हम लोग उसको डिलीट करके अपना जो ब्लॉग पोस्ट है वो हम लोग इसमें करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे ब्लॉग पोस्ट है वो इसी के डिज़ाइन को इनहेरिट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड, और हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऑल पोस्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट है। सबसे पहले तो हम लोग उसको व्यू कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का हम लोगों को अभी पोस्ट दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि ये कैसे दिखेगा। सो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ नए पोस्ट्स ऐड कर देता हूँ। पोस्ट जब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ही मैं आपको दिखा पाऊंगा कि उन पोस्ट किस तरह से वो विजिबल होता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया है। हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज में हम लोग एक इमेज सेटअप कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम हम लोग यहाँ पे इमेज ले लेते हैं। ये हमारा इमेज यहाँ पे सेटअप हो गया। एक्सेप्ट छोटा सा एक टेक्स्ट होता है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो कई जगह कोई थीम्स में कई सारे सर्च इंजन को पुल करते हैं, तो आपका जो एक्सेप्ट है वहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको मेटा डेटा में भी चेंज कर सकते हैं। तो अराउंड 160 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो ये मैंने एक पोस्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है और ये मेरा हेडिंग था और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, क्लिक करते हैं पब्लिश में। सो ये जो हमारा पोस्ट एड्रेस है इसको मैं क्लिक करता हूँ व्यू पोस्ट। तो देखिए अभी जो मेरा पोस्ट है वो ऐसा दिख रहा है। हम लोगों को ऐसा बनाना है कि हमारा जो पोस्ट है जिस तरह से हमने प्रीव्यू में देखा था, हम लोग उस तरह का एक पोस्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ। हम लोगों को ये भी मेक श्योर करना है कि हम लोग इसको एक कैटेगरी, अभी अनकैटेगराइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट या अनकैटेगराइज्ड मेंशन रहता है, हम लोग अगर उसको वैसा ही छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, और आप अगर कैटेगरी यूज़ करना चाहते हैं तो कैटेगरी में भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल एक कैटेगरी यूज़ कर देता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी। पोस्ट में ये एडेड है। सो हाउ टू ऐड पोस्ट, कैटेगरी पोस्ट में एडेड है। अभी इसका हम लोगों को प्रीव्यू देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फिर से टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर, और इस बार हम लोग एक सिंगुलर यानी कि सिंगल पेज का टेम्पलेट बनाएंगे। सिंगल पोस्ट टाइप, पोस्ट और नेम हम लोग देते हैं न्यूज़ सिंगल। जस्ट एक एग्जांपल के लिए क्लिक करते हैं क्रिएट टेम्पलेट। और यहाँ पे हम लोग कई सारे टेम्पलेट्स है जो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ ये वाले को यूज़, क्लिक करता हूँ इंसर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टेम्पलेट था वो चेंज हो गया है। अभी जो हमने फीचर्ड इमेज अपलोड किया था वो यहाँ पे आ रहा है, हमारा जीमेल यहाँ पे आ रहा है, और इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शेयर के बटन्स बन के आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने एक टेम्पलेट बिल्ड कर लिया है और आप यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, अपने पोस्ट्स को बनाते हैं, तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली उनको, आपको हर एक पोस्ट को एडिट नहीं करना पड़ेगा लैंडिंग पेजेस क्रिएट करके। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनका डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स रहेगा वो एलिमेंट्स को वो इनहेरिट कर लेगा। इसी तरीके से दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, सिंगल पोस्ट है यहाँ पे। सो हम लोगों को जो भी डिज़ाइन हम लोगों को पसंद है हम लोग वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। क्योंकि जो फोटो था वो पोर्ट्रेट मोड में है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। चाहे तो यहाँ से उसको ट्विक भी कर सकते हैं। तो जैसा आप ट्विक करेंगे बाकी जो फोटोज़ है वो आपको उसी हिसाब से दिखाई देंगे। एक बार ये एक प्रीव्यू है, आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा कि आपका जो टेम्पलेट है वो कैसा लग रहा है देखने में। और आप इसमें किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, जैसा भी आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको पोस्ट नेम पुल करना है कि आपको पोस्ट एक्सेप्ट पुल करना है, ऑथर बॉक्स पुल करना है, तो आप ये सारे डिटेल्स को आप एक बार ये टेम्पलेट आप अगर बना देंगे तो आपके पूरे पेज पे वो हर जगह माइग्रेट हो जाएगा और जो भी आप नए पोस्ट क्रिएट करेंगे वो इसी टेम्पलेट के हिसाब से इंपोर्ट होगा। तो दोस्तों एक बार आप इसको ट्राई करिए, अपने लिए अपने थीम को बनाने की कोशिश करिए। अगर आप थीम्स यूज़ करते हैं, टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो वो अच्छी बात है, बट कुछ स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए, आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो थीम बिल्डर से आप वो रिक्वायरमेंट को उस कैटेगरी के लिए पूरी कर सकते हैं। चाहे आप थीम बिल्डर यूज़ करते हो बट कोई एक ऐसा कैटेगरी है पोस्ट का जिसमें आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग चाहते हो तो आप वो डिज़ाइनिंग यहाँ पे थीम बिल्डर के थ्रू आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।